एआई लगभग हर फील्ड में एंट्री ले चुका है और लगभग हर फील्ड के जॉब रोल्स को धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है और एआई धीरे धीरे हमारे लॉ फील्ड में भी एंट्री ले चुका है। तो लॉयर्स का ये डर कि क्या लॉयर्स को भी एआई रिप्लेस कर देगा बहुत वाजिब है। वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी फ्रेंड, आपकी कंपेनियन, आपकी लीगल जर्नी में। एंड ग्रैब योर चाय और कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक। लेट्स एक्सप्लोर इन टुडेज वीडियो एंड फाइंड आउट और कैन एआई रिप्लेस लॉयर्स। ये समझने के लिए कि एआई आपके जॉब रोल को रिप्लेस कर देगा कि नहीं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एआई किस तरह की जॉब रोल को रिप्लेस कर रहा है। एआई नॉर्मली उन जॉब रोल्स को रिप्लेस कर रहा है जो रूटीन बेस्ड टास्क हैं, रेपिटेटिव हैं और रूल बेस्ड टास्क हैं, जिनको एक बार ये कमांड दे दी जाए कि ऐसे 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 काम करो और वो पूरा काम उसी ढर्रे पे हो। सो अगर आपकी जॉब रोल्स ऐसे काम इंक्लूड करती है तो आपकी जॉब एआई से खतरे में है, और अगर आपकी जॉब में क्रिएटिविटी है, ह्यूमन टच है, तो आपकी जॉब सेफ है। कुछ कॉमन जॉब्स जिसे एआई रिप्लेस कर सकता है उसमें कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप की जॉब, डेटा एंट्री क्लर्क्स की जॉब, टेली मार्केटर्स की जॉब, बुक कीपिंग की जॉब, क्लर्क्स, प्रूफ रीडर्स की जॉब, रिसेप्शनिस्ट की जॉब, फैक्ट्री एंड रूटीन वेयरहाउस जो वर्कर्स होते हैं ना उनकी जॉब, कंटेंट राइटर्स की जॉब, ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब। और सेम चीज, अगर वो रेपिटेटिव काम कर रहे हैं, उनके टास्क रेपिटेटिव हैं, रूटीन बेस्ड हैं, तो उन्हें रिप्लेस कर सकता है एआई। इन सारी जॉब्स में तीन चीजें कॉमन हैं। फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ रिपीटिशन। सेकेंड, क्लियरली डिफाइंड वर्कफोर्स। थर्ड, हाई रिलायंस ऑन डेटा प्रोसेसिंग एंड रूटीन कम्युनिकेशन। जॉब्स जिन्हें इजिली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यूजुअली उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्वॉल्व होती है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो फाइनली हम अपने क्वेश्चन पे अगेन आते हैं कि क्या एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है। तो चलिए कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करते हैं जिनको डिस्कस करने के बाद आप खुद ये समझिए, इस कंक्लूजन पे आइए और मुझे भी बताइए कि क्या एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, जजमेंट एंड एनालिटिकल स्किल्स। लॉयर्स के काम में यूजुअली रीजन डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, लिटिगेशन में स्पेसिफिकली, क्योंकि लिटिगेशन में डायरेक्ट ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। हर केस बिल्कुल अलग होता है और हर केस का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग होता है, उसे अलग तरीके से समझना होता है, उस पर अलग तरीके के लॉजिक अप्लाई करने होते हैं और उसको अलग तरीके से डील करना होता है। तो लिटिगेशन में तो एआई बिल्कुल ज्यादा इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। लिटिगेटिंग लॉयर्स को एआई बिल्कुल रिप्लेस कर ही नहीं सकता। देयर इज नो चांस ऑफ इट। हाउएवर, कॉर्पोरेट लॉयर्स अगर रूटीन बेस्ड टास्क में इन्वॉल्व हैं, उनके वो टास्क जो रेपिटेटिव है और रूटीन है, उनको थ्रू एआई रिप्लेस किया जा सकता है। अगेन, कॉर्पोरेट लॉयर्स को नहीं, कॉर्पोरेट लॉयर्स को के उन रिपिटेटिव टास्क को थ्रू एआई रिप्लेस किया जा सकता है। लॉयर चाहे लिटिगेटर हो या कॉर्पोरेट, यूजुअली वो ऐसे टास्क से डील करता है जो हर टाइम इवॉल्विंग हो, हर सिचुएशन में नया हो, और उसे यूजुअली ऐसी चीजें इंटरप्रेट करनी होती हैं अपने रीजन, अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से। यूजुअली उसे ऐसे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लेनी होती हैं जो एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रख के लेनी थी, और ये सारी चीजें डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस के बियॉन्ड है। इसलिए अभी इस समय पे तो एआई की बस की बात नहीं है ये सारे काम। हर केस नया, हर सिचुएशन नई, और इसीलिए उस पे डिसीजन लिए जाने का तरीका हर बार अलग और यूनिक। हाउएवर, लॉयर्स के काम में भी कुछ रेपिटेटिव टास्क्स होते हैं। लॉयर्स एआई की यूज से उसे आसान बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड फॉर लॉयर्स टू लर्न एआई एंड इंटीग्रेट इट इन देयर वर्क। सेकेंड, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। सी, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हम ह्यूमंस की इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको यानी कि ह्यूमंस को हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक हाई पेडेस्टल पे हमेशा ही रखेंगे। लॉयर्स सिर्फ केस नहीं लड़ते, लॉयर्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ड्राफ्ट करते, बल्कि सेंसिटिव मैटर्स में जब क्लाइंट को एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस की जरूरत होती है, एक कस्टमाइज्ड एडवाइस की जरूरत होती है, तो लॉयर्स वो भी बहुत ही सेंसिटिवली और सेंसिबली हैंडल करते हैं। और
एट द एंड ऑफ द डे लॉयर और क्लाइंट के बीच एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होता है, एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। थर्ड, क्रिएटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। सी, यूजुअली लीगल मैटर्स, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो कोर्ट में हो, यूजुअली लीगल मैटर्स कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। सो अगर कोई केस ऐसा है जो पहली बार घटित हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये घटना ही पहली बार घटित हुई है, सो ऐसे मैटर्स अगर एआई हैंडल करने लगे तो वो एक सिंपल सा स्टेटमेंट देंगे, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल दिस दिस दिस। बट ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? अगर आपका केस पहली बार हुआ है तब तो वो और भी ज्यादा जरूरी होता है कि उसमें एक सेंसिबल डिसीजन लिया जाए, क्योंकि उसके प्रायर एग्जांपल्स हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई चीज के बारे में डेटा पहले अवेलेबल नहीं है, उसमें ह्यूमन सेंसिटिविटी की इन्वॉल्वमेंट होनी है, उसमें बेसिकली क्रिएटिविटी की इन्वॉल्वमेंट होनी है, उस पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ लॉयर्स का रोल और बढ़ जाता है। और यूजुअली लीगल सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं जो हर बार एक नई प्रॉब्लम लेके आती हैं। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई कितना भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन क्या एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा? अगर एआई की किसी मिस्टेक की वजह से आपका कोई केस खराब हो जाता है या सिचुएशन खराब हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई लेगा? नहीं ना। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड लॉयर की किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या मिस्टेक की वजह से आपका केस खराब हो जाता है या आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है, तो आप लॉयर को अकाउंटेबल बना सकते हैं, और ये एक चीज लॉयर के प्रति हमारा ट्रस्ट और बढ़ाती है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात हो तो लॉयर्स हमेशा ही एआई से बेहतर है और एआई हमेशा लॉयर से कम ट्रस्टवर्दी है। फिफ्थ, लिमिटेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। एआई हमेशा लिमिटेशंस के साथ आता है। एआई हमेशा एक बनी बनाई हुई डेटा के बेसिस पे, सिखाई हुई और दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही डेटा प्रोसेस करके ही इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। एआई कुछ नया नहीं करता, जो हो चुका है उसी बेसिस पे एनालाइज करके इंफॉर्मेशन देता है। एआई के पास हमेशा एक पोटेंशियल एरर का स्कोप खुला ही है, और डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी की बात हम एआई के मामले में तो ना ही करें तो बेहतर है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये कह सकते हैं कि एआई परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ रूटीन बेस्ड और ऑटोमेटेड काम करने के लिए। एआई लॉयर्स के ऐसे काम जो कि आसान हैं, जो रूटीन हैं, जो मंडेन हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट रिव्यू, डेटा एक्सट्रैक्शन, ऐसे काम खुद संभाल सकता है और लॉयर्स को फ्री कर सकता है, ताकि वो इम्पोर्टेंट काम पे ध्यान दे जहां एक्चुअली में उनके दिमाग की जरूरत है। अब तक की सिचुएशन देख के मुझे यही समझ में आया है कि एआई एक अच्छा असिस्टेंट है, ह्यूमंस या लॉयर्स का रिप्लेसमेंट नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, एआई लॉयर्स का रिप्लेसमेंट है या नहीं? आप अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे लॉ और एआई से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में ऐसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ जो एआई और लॉ से रिलेटेड हो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।